की क्लास में हम आपको सी प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आपको सिखाने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और विथ एग्जांपल। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। जिससे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है और वीडियो क्रिएट करने का। ठीक है, तो बने रहें, इस पूरी क्लास को देखें प्रॉपर तरीके से, तभी आपको ये डेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। तो बात करते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होता है सी प्लस के अंदर, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है और सबसे ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग के अंदर या डेफिनेटली जैसे कैलकुलेटर के अंदर या मोबाइल के अंदर डेली वर्किंग करते हैं इस तरीके के ऑपरेटर के लिए। तो देखिए किस तरीके से काम करते हैं, वो हम आपको एक एक डिफाइन करके बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है सबसे पहले और उसके अंदर डेफिनेशन पहले रखी है। तो एक एक करके हम समझाते जाएंगे, आपको और क्लियर करते जाएंगे कि आपका किस तरीके से कार्य करेगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? एन ऑपरेटर्स इज ए सिंबल यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेटर्स ऑन ऑपरेंड्स। मतलब ये क्या कह रहा है, आपके ऑपरेटर्स होंगे किसके बीच में, जैसे ये है एक्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स और वाई, ये क्या है आपके दोनों आपके ऑपरेटर्स हैं। तो ये ऑपरेंड्स है। तो इसके बीच में आपका जो डेटा होगा वो स्टोर होगा किसके अंदर, ए के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, किसी भी डेटा को स्टोर कराएंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू है दोनों को प्लस कर रहा है, वो कहाँ स्टोर कर रहा है, ए के अंदर। तो ऐसे ही डेटा को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो हमने रखी है उसको एक बार देख लीजिए। एक ऑपरेटर्स एक प्रतीक है जिसका उपयोग ऑपरेंड्स पर संचालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक ऑपरेटर्स ऑपरेट संचालक करता है, संचालक गणितीय या तर्कीय हो सकता है। मतलब आपका डेटा कैसा हो सकता है, या तो कोई टेक्निकल प्रोसेस हो सकती है या फिर गणितीय हो सकती है, मतलब मैथमेटिक्स फंक्शन हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्लस वाला। तो इस तरीके से आपका कोई भी डेटा उस वे में चेंज हो सकता है। सी प्लस में अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल है, मैथमेटिकल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एन ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स। द ऑपरेटर्स कैन बी द मैथमेटिकल और लॉजिकल। मैथमेटिकल रहेंगे प्लस आपके लॉजिकल रहेंगे, जो आपकी लॉजिकल तरीके से प्रोसेस को वर्किंग करेंगे। और दीज आर टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स इन सी प्लस प्लस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स। मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि आपके ऑपरेंड्स को संचालन करना, या कह सकते हैं कि कोई भी डेटा है उनको मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करके ऑपरेटर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने अभी समझाया था। इसी को मैंने हिंदी में रख दिया है यहाँ पे, दोनों चीज़ें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या इसको लिख रहे हो तो लिख सकते हैं इस तरीके से। तो डेफिनेशन मैं एक बार सही क्लियर करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना हो और आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हिंदी में मैंने लिख दिया है इसको पूरा एक बार में। यहाँ मैंने लिखा भी है इन द एबव स्टेटमेंट एक्स एंड वाई आर द ऑपरेंड्स वाइल प्लस एज एडिशन ऑपरेटर। मतलब आपका जो ऐड है प्लस वाला वो ऑपरेटर है और ये एक्स और वाई है वो ऑपरेंड्स हैं। तो दो के बीच में आपका जो डेटा कार्य करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, तो ऑपरेटर आपके बहुत सारे हैं, एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे और विथ एग्जांपल सहित।
तो सबसे पहले हम किस बात को करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये क्या होता है, अंक की गणितीय संचालक होता है। अंक गणितीय संचालक मतलब जिसमें आपका अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस इक्वल टू ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो देख लीजिए किस तरीके से मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दे आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दे इंक्लूड, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हमने क्या रखे हैं, अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर क्या रखा है हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने यही डिफाइन किया है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा यूज नहीं करना है, सिंपल वे में रखना है। तो मैंने एक साइड क्या किया है, यहाँ पे ऑपरेटर्स रख लिए हैं और उसको डिस्क्राइब किया है कि जो ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे प्लस एडिशन ऑपरेटर है, वो ऐड का काम करेगा, ठीक है सॉरी। दूसरा ऑपरेटर है वो माइनस है, सबट्रैक्शंस, तो वो आपका कोई भी डेटा को क्या करेगा, माइनस करेगा, ठीक है, दो ऑपरेटर्स के बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स है तो वो भी आपके दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लाई का कार्य करेगा। देन उसके बाद है डिवाइड। डिवाइड ऑपरेटर है तो डिवाइड ऑपरेटर भी आपका क्या करेगा, कोई ना कोई नंबर को रिमाइंडर का काम कराएगा जिससे आपका वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो जो भी डिवाइड होगा वो संख्या आपकी भागफल के अंदर आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिवाइड। फिर नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का क्या कार्य रहता है वो देख लीजिए। मॉडुलस मीन्स होता है कि कोई भी डेटा आपका रिमाइंडर पास कर रहा है, रिटर्न ऑफ द रिमाइंडर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, मतलब डिवीजन करने के बाद। ये आपका डिवीजन ऑपरेटर है, वो ओनली डिवीजन करेगा और डिटरमाइनर का आंसर देगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जो डिवाइड है उसको रिटर्न करेगा रिमाइंडर। जैसे भागफल आपका आता है, शेषफल आता है, तो ये आंसर आपका क्या रहेगा, शेषफल वाला बताएगा, किसमें, मॉडुलस ऑपरेटर में। ये हम इसको डिफाइन करेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। अब आता है इंक्रीज ऑपरेटर। इंक्रीज ऑपरेटर होता है कोई वैल्यू को 1 इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज ऑपरेटर होता है तो एक वैल्यू को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, और वो भी कैसी, इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरीके से प्लस प्लस इंक्रीज ऑपरेटर और माइनस माइनस इंक्रीज ऑपरेटर दोनों काम करते हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये आपको डिफाइन हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ये सारे आपके अर्थमेटिक होते हैं, ठीक है। प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मॉडुलस होता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑपरेटर दो होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये आपको डेटा सही समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक डेटा को डिफाइन कर पा रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, सही तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम की सहायता से इसको क्या करते हैं, डिफ़ाइन करके आपको समझाते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से डिफ़ाइन होगा और किस तरीके से ये आउटपुट को शो करेगा। तो आपको ये अर्थमेटिक वाला समझ में बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आउटपुट दिखाएंगे इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है। तो ये अपना प्रोग्राम है। प्रोग्राम हम आपको C+ के अंदर अभी डिफ़ाइन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, और बनाने के बाद हमारा आउटपुट किस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो डिफ़ाइन किया है वो प्रोग्राम के अंदर का ही डेटा सब कुछ रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है प्रोसेसर को, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को। मेन फंक्शन से हमने यहाँ पे दो वैल्यू डिफ़ाइन कर ली हैं। ए के अंदर इंटीजर पॉइंट 11 रख लिया है, बी के अंदर इंटीजर पॉइंट 5 रख लिया है, और सी को उसको एक फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया है। सी आउट से आपको पता है पहले से ही, क्योंकि अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रिंट का काम करता है, जिसमें हमने प्लस वाला ऑपरेटर यूज किया है, और देन ब्रैकेट के साथ में एंड लाइन कर लिया मैंने। तो लाइन अपना जो आंसर आएगा वो लाइन के ब्रेक के अंदर काम करेगा। तो इस तरीके से माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हो जाएंगे अपने। देन उसके बाद रिटर्न 0 आएगा, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज आएगा। ये अपना प्रोग्राम बन जाएगा इतना बड़ा, ठीक है। तो हम आपको प्रोग्राम बताते हैं, फिर देन उसके बाद प्रोसीजर अपना काम करेंगे। तो समझ में तो आ रहा होगा, इतना डेटा आपको क्लियर पॉइंट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं।
और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं और सी प्लस के अंदर जाते हैं। जैसे ही सी प्लस हमने ओपन किया, यहाँ से इग्नोर कर दिया, फाइल के अंदर गए और न्यू फाइल हमने यहाँ पे ले लिया। इस विंडो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे अपना सही तरीके से विंडो दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बने रहिए इस वीडियो में पूरा, आपको तभी समझ में आएगा कि ये डेटा किस तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो पूरा देखने के लिए आपको प्रोग्राम के अंदर रुकना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा डेटा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाने वाला हूँ, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो आपके किसके काम आने वाला है, सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है प्रोग्रामिंग के अंदर, जो अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम साइड में बनाते जाता हूँ जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हैज इंक्लूड कर लेते हैं प्री प्रोसेसर, हैज इंक्लूड मैंने प्रोसेसर इंक्लूड कर लिया है। और देन उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे इनपुट आउटपुट STREAM स्ट्रीम और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे। उसके बाद हैज लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, CONIO .h लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन यहाँ से इंट एक अपने क्या ले लिया, मेन फंक्शन ले लिया और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन। देन इसके बाद इंट हमने एक कोई वैल्यू असाइन कर लिया ए के अंदर, कितना, जैसे फॉर एग्जांपल 11, और हमने इस लाइन को फिनिश कर दिया यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और हमने यहीं पे एक और ले लिया इंट और बी ले लिया, जिसके अंदर मैंने 5 ले लिया और सेमीकोलन से इस लाइन को ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद इंट एक और ले लिया मैंने सी, ठीक है, जो आउटपुट का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे सी ले लिया है और डिफाइन कर दिया है मैंने सी को किस्म के अंदर कर दिया है, सीधे सीधे सेमीकोलन से इस लाइन को ब्रेक कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एंटर। एंटर के बाद मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट जैसे ही लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों को। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना ये सी का प्रोग्राम बन जाएगा, सी प्लस का। तो सबसे पहले मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो किसका बना रहा हूँ, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इन्वाइटेड कॉमा में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी, जिससे हम आउटपुट चेक करें तो सही हमारा आंसर आता चला जाए। तो अभी मैंने ए प्लस लगाया है यहाँ पे, ए प्लस और बी, और मैंने इसको लाइन को फिनिश कर दिया। देन उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ए प्लस वी, ठीक है। और लाइन को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है दोनों, और उसके बाद एंड लाइन लिख देना END, और ये L होता है और सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाला डिफाइन वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रोग्राम को बनाते चले जाएंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये प्रोग्राम इस तरीके से बनना है, बट आप बने रहिए, अभी तक आपको प्रोग्राम सही तरीके से समझ में आता चला जाएगा जिससे। ठीक है, फिर मैंने एक और ले लिया सी आउट के अंदर एक और वैल्यू ले ली मैंने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल A - V, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके A - B लिखा, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर मैंने इसको एंड लाइन यहाँ पे भी मैंने एक शुरू कर दी, जिससे लाइन के अंदर पैराग्राफ सही आए। फिर नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है सी आउट ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर फिर मैंने डिफ़ाइन किया A × V और ब्रैकेट क्लोज इन्वाइटेड, और देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन, तो A × B, ये मल्टीप्लाई का आपका यूज होगा। देन इस थोड़ा सा स्पेस लेना है, फिर उसके बाद एंड लाइन को शो भी कर देना है। देन उसके बाद सेमीकोलन फिनिश करना है, जिससे क्या है वो लाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका
पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करके सी आउट के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, इनवाइटेड लगाना है। इनवाइटेड लगाने के बाद आपको डिवाइड वाला साइन लेना है, जैसे ए डिवाइड वी, कोई भी संख्या है तो उसको डिवाइड हो जाएगा सीधे सीधे। और उसके बाद इनवाइटेड कॉमा क्लोज और देन ब्रैकेट ओपन ए डिवाइड बी, और देन उसके बाद फिर आपका एंड लाइन शो कर देगा, जिससे कोई भी आउटपुट आएगा लाइन के ब्रेक करके। ठीक है, देन उसके बाद सी आउट के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे इसमें मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ए मॉडुलस और बी और इनवाइटेड कॉमा। फिर हमने यहाँ पे लिया ए मॉडुलस लेंगे, उसके बाद बी लेंगे दूसरी वैल्यू को और थोड़ा सा स्पेस देंगे, देन ब्रैकेट ओपन एंड लाइन को शो कराएंगे, जिससे हमारी क्या है, जो भी आउटपुट आएगा वो एंड लाइन की प्रोसेस में आएगा। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अभी कुछ थोड़ा सा और रह गया है, देन कंटिन्यू रहिए प्रोग्राम के अंदर, जिससे आपको सही समझ में आता चला जाएगा। अभी तक हमने क्या किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमको लेना है डिक्रीज ऑपरेटर और इंक्रीज ऑपरेटर। तो सी आउट पहले हम ले लेते हैं डिक्रीज ऑपरेटर। तो डिक्रीज ऑपरेटर में हमने लिया ए माइनस माइनस और ब्रैकेट क्लोज देन ओपन, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए माइनस माइनस, और उसके बाद लाइन को भी ब्रेक कर देते हैं, एंड लाइन सेमीकोलन। देन उसके बाद सी आउट, देन यहाँ पे इंक्रीज डेटा है तो हम लिख लेते हैं इंक्रीज डेटा को। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस, तो इंक्रीज डेटा हो जाएगा। देन इनवाइटेड कॉमा क्लोज देन ब्रैकेट ओपन ए प्लस प्लस, और एंड लाइन को यहाँ से एंड कर देते हैं, जिससे हमारा जो डेटा होगा वो लाइन को ब्रेक करके आएगा। उसके बाद आएगा रिटर्न RETURN रिटर्न 0 एंड सेमीकोलन लाइन के लिए फिनिश करने के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है, किसका, अर्थमेटिक ऑपरेटर का। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बनाया है। और अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करेगा, किस तरीके से ये रन होगा। तो आप बने रहिए इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक डेटा को पूरा डिफ़ाइन किया। जैसे इस प्रोग्राम को नहीं समझ में आ रहा है कि मैन क्यों लिया है, सी क्यों लिया है, इंट क्यों डिफ़ाइन किया है, तो इससे पहले जितनी भी वीडियो रखी हैं प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, जब ही आपको सही तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो क्या है, डेटा प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। अब सेव कैसे करते हैं, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो .CPP लिखा है वो तो एक्सटेंशन होता है, तो हमको यहाँ पे नाम वाला पार्ट हटा देना है। और ऑपरेटर का बना रहे हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख देंगे ARITH, और ओ के लिए ऑपरेटर। तो इतना सा हमने शॉर्ट में नाम लिख लिया है। देन उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा ये प्रोग्राम है C+ के अंदर, तो वो हमारा ARITHO.CPP के नाम से हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ से हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई एरर होगी तो एरर को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद रन करेंगे, देन उसके बाद आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल मीन्स होता है Alt+F9, मतलब यहाँ पे हम इस बटन का यूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो दिखा रहा है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी एरर्स हैं। एरर्स जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 3 एरर्स दिखा रहा है। देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे हमने कोई भी डिफ़ाइन वैल्यू यूज करी है वो डायरेक्टली हमने यूज कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर्स आ रही हैं वो भी हम एक एक करके हटाते चले जाएंगे।
और इस प्रोग्राम को देखने के लिए बने रहें, तभी आपको ये डेटा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे अभी जो इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ली है वो अनडिफाइंड सिंबल के अनुसार ले ली है, तो इसलिए वो क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स को एरर दे रहा है। तो हमने यहाँ पे लास्ट में .h इंक्लूड करते हैं, तो h इंक्लूड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हेडर फाइल से इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड करने के बाद हमें फाइल में जा कर के इसको सेव करना है। सेव करके अब देख लीजिए हेडर फाइल ये हमने नहीं जोड़ी थी, यहाँ पे ये .h नहीं जोड़ा था, कहाँ पे, ऊपर वाले पार्ट में हेडर फाइल से नहीं जोड़ा था, तो एरर आ रहा था। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर दोबारा कंपाइल करते हैं Alt F9 से और चेक करते हैं हमारे प्रोग्राम में कितनी एरर हैं। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से कैसा हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सही तरीके से आ चुका है। और इसको प्रोग्राम को एरर हटाने का आपको समझ में आ गया, कहाँ से कैसे एरर को डिफ़ाइन करते हैं, कोई भी गलती हो जाती है उसके लिए। ठीक है, तो एरर अभी 0 बता रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही हो चुका है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। देन एंटर करेंगे। उसके बाद हम जैसे अभी मैं यहाँ से विंडो पे जा कर के यूज़र वाली विंडो पे देखता हूँ, तो अभी यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं शो कर रहा है। कैसा दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने रन नहीं किया है, ओनली प्रोग्राम को कंपाइल किया है। तो कंपाइल के समय पे आपका प्रोग्राम ये बता देगा कि एरर है या नहीं है, तो ओनली एरर का डिफ़ाइन करेगा, एरर को फाइंड करके हमने हटा दिया है। अब देन उसके बाद रन करेंगे, रन करने के बाद तब आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद हम क्या करते हैं, Ctrl+F9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली थी, ए के अंदर 11 लिया है, बी के अंदर 5 लिया है, और इंट और एक और वैल्यू डिफ़ाइन करिए सी। तो जिसी के अंदर ये सारा डेटा हमारा डिफ़ाइन है, और डिफ़ाइन के अंदर हम डेटा को यूज कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम रन करते हैं। रन करने के बाद जैसे ही हमने रन किया, रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। देन उसके बाद हम आउटपुट विंडो में जाते हैं। आउटपुट विंडो में जाके यूज़र स्क्रीन पे जाते हैं, तो हमारा आउटपुट जो आंसर आ रहा है वो हमारे इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर शो होकर के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस तरीके से डेटा इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से डेटा डिक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आ रहा है। एक बार मैच कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है उस तरीके से डिफाइन डेटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफाइन डेटा शो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आप देख रहे होंगे, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका डेटा प्रॉपर वे में आपका आउटपुट शो करके आ रहा होगा। क्लियर पॉइंट हो चुका है। देन उसके बाद आंसर भी आ चुका है, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, ये सारा प्रोग्राम्स यही था जो हम बना के यहाँ पे बना चुके हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स को बनाने के बाद डेटा आपका इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और डिफ़ाइन करने के बाद आउटपुट को भी शो करके दिखा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से डिफ़ाइन हो रहा है और किस तरीके से डिफ़ाइन नहीं हो रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से रन करके चलाना है। ठीक है, तो डेटा को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा हमने यूज किया, और यूज करने के बाद हमारा डेटा किस तरीके से रन हो करके आउटपुट को शो कर रहा है। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिससे कोई भी डाउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप जितना प्रोग्राम बनाएंगे, जो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं, बट आप लोगों को क्या करना है, उसी प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बनाना है। बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उस प्रोग्राम को आउटपुट पे जा कर के चेक करना है, कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो सारा डेटा आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, तो आउटपुट अपना सही आ रहा है, प्लस वाले में प्लस आ रहा है, माइनस वाले में माइनस आ रहा है, इनटू वाले में इनटू आ रहा है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड में डिवाइड आ रहा है, रिमाइंडर वाले में आपका रिमाइंडर पास कर रहा है, मतलब शेषफल, और इंक्रीज ऑपरेटर में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज ऑपरेटर में डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा डेटा कैसा होगा, डिफाइन हो जाएगा, और प्रोग्राम भी आपका सही तरीके से रन हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम को उतारना है, तो इस तरीके से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आपका डेटा प्रॉपर तरीके से आ चुका है।
तो डेटा आपने देख लिया किस तरीके से वर्किंग किया और किस तरीके से डिफाइंड डेटा को यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम बनाया था जो हमने आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें यही प्रोग्राम के बारे में डिफ़ाइन की गई हैं, बाकी कोई अलग नहीं है। आप इन चीज़ों को पढ़ करके देखिए तो आपको समझ में और क्लियर आ जाएगा। जो हमने आउटपुट के अंदर यहाँ पे ये 15 लाइन रखी गई हैं, इन्हीं के बारे में डिस्क्राइब पूरा किया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने डेटा के अंदर प्रोसीजर को इंक्लूड किया है। कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से किया है। तो जैसे हमने ऊपर समझाया वैसे ही आपको यहाँ पे एक एक करके पॉइंट को पढ़ना है और ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डेटा के अंदर आपके सारे इंक्लूड पॉइंट है 15, जिसके अंदर डेटा हमने डिफाइन किया है। ठीक, तो यहाँ पे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आपका ये सारा डेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरीके से यूज हुआ और किस तरीके से हमने प्रोग्राम को बना करके आपके लिए बनाया, तो आप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन जिससे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धर्मेंद्र सर 91 चैनल का नाम है। और ऐसे ही प्रोग्राम्स को देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारे प्रोग्राम्स वन बाई वन देखते रहें, जिससे कोई भी डाउट ना हो। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये फर्स्ट वीडियो है, आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को शेयर करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।